आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरे इस देव नर्सरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मार्च में और फरवरी में अपने गुड़हल की देखभाल हमें किस प्रकार करनी चाहिए और उसमें क्या फर्टिलाइजर डालना चाहिए जिससे हमारा गुड़हल का पौधा अच्छे से फूल दे और 12 महीना फूल देता ही रहे। तो दोस्तों, जो गुड़हल का पौधा रहता है वो हर एक दिन फूल देने वाला रहता है और 12 महीने हमें फूल देता ही रहता है और हमारे पूजा में बहुत ही ज्यादा काम आता है, क्योंकि जो गुड़हल का पौधा रहता है दोस्तों, वो 2 वैरायटी में आता है। एक देसी आता है और एक हाइब्रिड गुड़हल आता है। जो हाइब्रिड गुड़हल वाला पौधा रहता है, तो ये देखिए, ये छोटे साइज का रहता है और छोटे साइज में ही ये बहुत सारी कलियां दे देता है और छोटे ही हाइट में खिलना शुरू हो जाता है। और जो देसी वाला गुड़हल रहता है वो बड़े हाइट का होता है और जमीन में लगा देने से वो बहुत बड़ा पेड़ जैसा बन जाता है, और लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा फूल आते हैं। लेकिन आजकल दोस्तों, जो लोग फ्लैट में रहते हैं उन लोगों के पास जगह की बहुत कमी रहती है, जिसके कारण उन्हें गमलों में पौधा लगाना पड़ता है। तो जिनके पास जगह नहीं रहती है दोस्तों, उन्हें हमेशा ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा लगाना चाहिए। ये गमले में बहुत सुंदर फूल देते हैं और छोटे ही हाइट में घना हो जाता है। और जमीन में लगाना चाहते हैं तब भी ये थोड़ा इतने बड़े हाइट का होता है और अच्छा फूल देता है। तो आपको जो वैरायटी का भी पौधा लगाना है उसी वैरायटी का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे को दोस्तों हमेशा धूप वाली जगह में ही लगाना चाहिए, तभी ये अच्छे से फूल देता है। ये जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों, तो जो भी इसके गमले की मिट्टी रहती है उसको आपको ऊपर नीचे करते ही रहना चाहिए। हम लोग दोस्तों यहाँ नर्सरी में झिल्ली में पौधा तैयार करते हैं, इसलिए दोस्तों झिल्ली में ही हम लोग कोड़ाई कर देते हैं, झिल्ली में ही हम लोग उसे बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमें पौधे को बेचना रहता है, इसलिए गमले में बहुत ही कम लगाते हैं। इसलिए मैं झिल्ली में ही आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपको इसकी केयर करनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गुड़हल में दोस्तों फूल हमेशा पाने के लिए आपको लगातार खाद दवाई का स्प्रे करना चाहिए, खाद डालना चाहिए, समय समय पर इसकी प्रूनिंग करनी चाहिए। और इसमें दोस्तों ताकि दीमक ना लगे और कोई बीमारी ना लगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा दोस्तों मिलीबग लग जाता है, वाइट वाइट फफूंदी हो जाती है, पत्ते सिकुड़े टाइप के हो जाते हैं, जिसके कारण फूल खिलना बंद हो जाता है और पूरे पौधे को दोस्तों कीड़ा खा जाता है। इसलिए दोस्तों आपको इसमें लगातार दवाई का स्प्रे कर लेना चाहिए। जब भी आप नर्सरी से गुड़हल का पौधा खरीदे दोस्तों, तो आपको इसका स्प्रे करने वाला दवाई भी खरीद लेना चाहिए। कई बार दोस्तों होता है हम लोग बहुत सारा खाद दवाई भी डालते हैं, तब भी जो हमारा गुड़हल का पौधा रहता है फूल देना बंद कर देता है और फूल नहीं देता है। जब आप कोड़ाई कर लें दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये गोबर खाद है। गोबर खाद दोस्तों आप नर्सरी से ले लेंगे और जितना पुराना गोबर खाद रहता है उतना ही ज्यादा बेस्ट रहता है, और इसे डालने से दोस्तों पौधे की हरियाली भी बनी रहती है, पौधा तेजी से बढ़ता है। इसलिए आपको महीने दिन में एक बार अपने पौधों में गोबर खाद जरूर डालना चाहिए। इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में NPK फर्टिलाइजर रहता है, जिससे कलियां आती हैं और फूल लगातार खिलता ही रहता है। इसलिए गोबर खाद अपने पौधे में दोस्तों जरूर डालना चाहिए। हम लोग झिल्ली में ही गोबर खाद डाल देते हैं और इसमें दवाई भी डाल देते हैं, तभी हम लोगों का पौधा अच्छे से बढ़ पाता है और अच्छे से हरा भरा हो जाता है। और दोस्तों अगर आपके गमले की मिट्टी ज्यादा चिपचिपी टाइप की हो गई है तो आपको चेंज कर देना चाहिए, ताकि
जो चिपचिपी मिट्टी रहती है दोस्तों, उसमें हमारा ये गुड़हल का पौधा अच्छे से बढ़ नहीं पाता है और सिमट कर रह जाता है और ये घना भी नहीं हो पाता है। इसलिए आपको मिट्टी का खास ध्यान रखना है और जो ये ऊपर का हिस्सा रहता है दोस्तों, इसको आपको ऐसे प्रूनिंग कर देना चाहिए ताकि ऊपर को हम काटेंगे तो ये पौधा हमारा घना हो जाएगा। तो इसलिए प्रूनिंग भी आपको करते ही रहना चाहिए। जिन लोगों का पुराना गमला है दोस्तों, उसकी कोड़ाई भी करते रहेंगे, जंगल भी निकालते रहेंगे तो पौधा हमारा अच्छे से बढ़ पाएगा। गुड़हल के पौधे को लगाने के लिए दोस्तों आपको गमला भी थोड़े बड़े साइज का लेना चाहिए। गमले में दोस्तों 12 इंची सबसे बेस्ट रहता है। 12 इंची में गुड़हल का पौधा बहुत ही हेल्दी हो जाता है और फूल भी दोस्तों बड़े बड़े साइज का खिलता है। इसलिए कभी भी छोटे गमले में गुड़हल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। नए नए में छोटे गमले में लगा सकते हो, लेकिन 6 महीने बाद आपको इसका बड़े गमले में रिपोर्टिंग कर देना चाहिए ताकि पौधा हमारा तेजी से बढ़ सके। और उसके बाद दोस्तों गुड़हल को दोस्तों 5 घंटे धूप वाली जगह में ही रखना चाहिए। प्रॉपर धूप मिलेगा तभी हमारा गुड़हल का पौधा अच्छे से फूल देगा। गर्मियों के समय में गुड़हल में आपको दोस्तों कम से कम दिन में 2 बार पानी डालना चाहिए, क्योंकि तेज धूप की वजह से पौधा हमारा मुरझाया टाइप का हो जाता है और जो झिल्ली की मिट्टी रहती है वो जल्दी सूख जाता है। उसके मारे दोस्तों पौधा हमारा मरा टाइप का हो जाता है। इसलिए गर्मियों में पानी का भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें दवाई का भी स्प्रे लगातार करते रहना चाहिए। और फर्टिलाइजर डालने के लिए दोस्तों ये देखिए, ये ग्रूमर है, ग्रूमर ले लेना है। अभी गर्मी में ये भूरे कलर वाला ग्रूमर हम लोग डालते हैं। ये पौधे को जलाता भी नहीं है और पौधा भी हमारा अच्छे से बढ़ता है। तो इसको आपको लेना है और इसको आपको डाल देना है। और इसकी मात्रा दोस्तों ज्यादा नहीं डालनी है, इसको आपको 5 से 10 दाने के हिसाब से ही डालना है और जड़ से दूर डालना है। जड़ के पास बिल्कुल नहीं डालना है। डालने के बाद ऐसे ढक देना है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे लंबे समय तक असर करता रहता है। जो ये ग्रूमर रहता है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा फास्फोरस रहता है जो पौधे में कली ले आने में मदद करता है और उसकी हरियाली को भी बनाए रखता है और कलियां तो बहुत ही ज्यादा ले आता है। इसलिए इस ग्रूमर को दोस्तों आपको एकदम कम मात्रा में अपने पौधे में डालना चाहिए ताकि आपका पौधा अच्छे से बढ़े भी और खराब भी ना हो। खाद अगर ज्यादा डाल देते हैं दोस्तों तो हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा और धीरे धीरे गलने भी लगेगा। इस फर्टिलाइजर को दोस्तों आप अपने गुड़हल के प्लांट में डालिए, आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस फर्टिलाइजर को ज्यादा मात्रा में मत डालिएगा, नहीं तो पौधे को सुखा भी सकता है। इसे आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में डालेंगे और डालने के 2 घंटे बाद पानी भी डाल देंगे, तभी जाकर ये अच्छे से असर करेगा। और जो इसमें दोस्तों बीमारी लग जाता है उसके लिए आपको ऑर्गेनिक दवाई बता रही हूँ। आपको फिटकरी लेना है। फिटकरी को 1 लीटर पानी में 100 ग्राम के हिसाब से डालना है और उसे फिर 1 घंटे बाद निकाल देना है और उस पानी को इसमें स्प्रे करना है हफ्ते में 2 बार। तो आपके गुड़हल में एक भी बीमारी नहीं आएगी, ना एक फंगीसाइड नहीं आएगा। पौधा आपका अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से फूल भी देगा। गर्मियों के दिनों में गुड़हल की दोस्तों इसी प्रकार देखभाल करेंगे तो एक भी पौधा आपका मरेगा नहीं। और मेरा वीडियो थोड़ा सा भी दोस्तों अच्छा लगा हो तो मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके। और आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट देते रहते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।